पुत्री गंधारी का बकरी से विवाह करा दिए थे, महामहिम भीष्म कारागार में बंदी बना लेते हैं। मेरी हड्डियों को विसर्जित मत करना, मेरी हड्डियों को 2 पासे बनाना, तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उन्हीं मामा के इस पुण्य कर्तव्य से केरला में एक मंदिर भी है। हम सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई राज, कोई न कोई रहस्य और कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसी तरह महाभारत के युद्ध में जो मामा शकुनी थे, उनके भी पीछे कोई न कोई कारण और रहस्य होगा। ऐसे जितने भी कैरेक्टर महाभारत के युद्ध में थे, उनके पीछे भी यही रहस्य था। अब मामा शकुनी को आप सभी लोग जानते हैं कि मामा शकुनी का भी बहुत बड़ा रहस्य था, जो कि पूरे हस्तिनापुर को नष्ट कर डाला। और ये राज रहस्य हम सभी जल्दी जान नहीं पाते, क्योंकि ये न कोई मूवी में, न कथाओं में और न कोई किताबों में पढ़ने, देखने, सुनने को मिलता है। तो आइए जानते हैं, बड़ा दिलचस्प कथा है महाभारत का मामा शकुनी का। राजमाता है सत्यवती, जो आदेश देती हैं महामहिम भीष्म को कि तुम गंधार देश में जाओ और गंधार नरेश से कहो कि जो उसकी राजकुमारी, जो कन्या गंधारी है, उसका हाथ मांगो धृतराष्ट्र की वधू बनने के लिए। तो महामहिम भीष्म यहाँ पे संकल्पित हैं हस्तिनापुर के लिए। वो चल देते हैं हस्तिनापुर से, गंधार देश जाते हैं और गंधार नरेश से कुछ मांगते नहीं, सीधे डायरेक्ट आदेश देते हैं कि हमें धृतराष्ट्र के लिए, हस्तिनापुर के लिए वधू चाहिए, वो भी गंधारी चाहिए। क्योंकि पूरे आर्यवर्त में गंधारी बहुत बड़ी तपस्विनी थी, इसलिए राजमाता सत्यवती को बहुत पसंद थे। इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ऑरा में महायोद्धा है, इतनी दबदबा चारों तरफ चल रही है महामहिम भीष्म का कि गंधार देश के गंधार नरेश कुछ बोल नहीं पाते हैं और हाँ कर देते हैं, यानी कि महामहिम को स्वीकृति दे देते हैं। यानी कि विवाह होने के बाद अब भीष्म पितामह को पता चलता है कि गंधारी मांगलिक है, क्योंकि विवाह के पहले ही गंधार नरेश अपनी पुत्री गंधारी का बकरी से विवाह करा दिए थे। क्योंकि मांगलिक जो भी कन्या होती हैं, उनका किसी न किसी से पेड़ से, या फिर उसे कुंभ विवाह कहते हैं, पेड़ से, बकरे से विवाह हो जाता है तो मांगलिक ग्रह जो है वो कट जाता है। जब ये बात महामहिम भीष्म को पता चलता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ छल किया गया। अब महामहिम को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है और महामहिम एक निमंत्रण भेजते हैं आदरपूर्वक गंधार नरेश को कि समस्त परिवार के साथ आप हस्तिनापुर में आइए और आपका स्वागत है। गंधार नरेश अपने समस्त परिवार के साथ हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं और समस्त परिवार के आते ही महामहिम भीष्म कारागार में बंदी बना लेते हैं। और प्रतिदिन करते क्या है, उन्हें 1 मुट्ठी चावल भेज देते हैं कारागार में, और 1 मुट्ठी चावल में पूरी समस्त परिवार, संख्या इतनी होती है पर उसी 1 मुट्ठी चावल में सबको खाना पड़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि 1 मुट्ठी चावल में कितने दाने पड़ते होंगे सबके हिस्से में। ऐसे करके धीरे धीरे एक एक करके सभी कमज़ोर होते जाते हैं और प्रतिदिन एक एक मरते भी जाते हैं, सबकी मृत्यु होती जाती है। अंत में कौन बचता है? शकुनी और गंधार नरेश। पर इसके पहले एक योजना सभी लोग बनाए रहते हैं कि सब तो मर रहे हैं, पर ये 1 मुट्ठी चावल केवल 1 लोग खाएं, और वो कौन खाए? तो मामा शकुनी। और वो शकुनी ही 1 मुट्ठी चावल खाने लगा, बाकी सबकी मृत्यु हो गई। और इधर महामहिम भीष्म किसी महायुद्ध में गए थे। युद्ध से आते आते हस्तिनापुर में सभी समाप्त हो चुके थे। अब सिर्फ शकुनी और उसके पिता गंधार नरेश बचे हुए हैं। गंधार नरेश एक दिन अपने पुत्र शकुनी को बुलाते हैं। ऐसे भी गंधार नरेश बहुत कमज़ोर हो गए रहते हैं, पर जो भी एनर्जी उनके शरीर में बची हुई है वो अपने पैरों में लाते हैं और पैरों से इतने तेज प्रहार करते हैं कि शकुनी के घुटने टूट जाता है। अब शकुनी घबरा जाता है, पिताश्री आप ये क्या किए? तब गंधार नरेश बताते हैं, पुत्र सुनो, तुम इतने बड़े अय्यासी हो, मेरे मृत्यु के बाद अगर तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो सब कुछ भूल जाओगे कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ। इसलिए आप देखे होंगे कि शकुनी बराबर लंगड़ के चलता है। एक उपाय और बताते हैं गंधार नरेश कि ध्यान से सुनना, मेरे मृत्यु के बाद
मेरी हड्डियों को विसर्जित मत करना, मेरी हड्डियों को 2 पासे बनाना और वो 2 पासे से ऐसे जुआ खेलना हस्तिनापुर को नष्ट कर सको, क्योंकि हमारी हड्डियों के पासों में वो शक्ति होगी। मेरा विश्वास रहेगा कि तुम जो इच्छा करोगे वही अंक उस पासों में आएगा। और हस्तिनापुर नष्ट करने का संकल्प ले ही लिया और धृतराष्ट्र और दुर्योधन को इन सबको जरिया बना के एक से एक गेम खेलने लगा। और आप जानते ही होंगे कि पांडव का वनवास हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ और महाभारत का भयानक युद्ध हुआ। अब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है और शकुनी को भी छोड़ दिया जाता है। शकुनी ऐसे भी वीर योद्धा तो था नहीं और इसलिए छोड़ा गया कि शकुनी जिएगा तभी उसको अपने कर्मों का पश्चाताप होगा, क्यों कितना बड़ा षड्यंत्र रचा था और अपने ही बहन का घर बर्बाद कर दिया। अब जब शकुनी अकेला पड़ता है महाभारत के युद्ध के मैदान में, ढेरों लाश देखता है और खून से लथपथ दिखता है, हाथ कटा हुआ, पैर कटा हुआ, तब उसके हृदय में एक पीड़ा होती है, दर्द होता है और वो युद्ध के मैदान से बाहर निकलता है, तड़पता है, ऋषियों के पास जाता है, उनके चरणों में माथा पटकता है और कहता है कि हमारे मन में एक अजीब अशांति है, मैं बेचैन हूँ, परेशान हूँ, मुझे शांति दीजिए। पर कोई उसकी सहायता नहीं करता है। उन्हीं में से कोई एक कहता है, सलाह देता है, तुम्हारा सहायता मदद कोई नहीं कर सकता, तुम शिव की तपस्या करो, आराधना करो। उसे वो सलाह मिलती है, शिव की तपस्या करता है, बरसों तपस्या करता है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, कहते हैं, अरे धूर्त, अब तुम्हारे जीवन में और क्या बचा है? तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, क्या मांगना चाहते हो? मांगो। शकुनी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने स्वार्थ के लिए अब कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। मैंने अपने जीवन से सब कुछ पहचान लिया, अनुभव कर लिया। अब मुझे सिर्फ अगर पीड़ा है तो उनके लिए जो दोनों पक्षों से कोई लेना देना नहीं, पर उनके भी घर परिवार बर्बाद हो गया। और जो मेरे षड्यंत्र से जो भी मारे गए, उनको कष्ट हुआ, घर परिवार बर्बाद हुआ, उन्हें सुख समृद्धि दे दीजिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। जब इतना भगवान शिव सुने तो प्रसन्न हो गए। अब भगवान शिव शकुनी से कहते हैं, तुम्हारी षड्यंत्र की वजह से जिन जिन व्यक्तियों को, परिवारों को इतना अत्याचार, इतना दुख पीड़ा सहना पड़ा है, मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ, सुख समृद्धि होगा। पर तुम्हारा जो आज हृदय परिवर्तन हुआ है, जो तुमने मेरा तपस्या किया है और हृदय परिवर्तन हुआ है, उससे मैं तुम्हें एक खास वरदान देता हूँ कि तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसीलिए शकुनी मामा के इस पुण्य कर्तव्य से केरला में एक मंदिर भी है। अब हम सबको भी शकुनी मामा के जीवन से एक प्रेरणा तो अवश्य सीखनी चाहिए कि हर वक्त हमें किसी भी विषय में किसी से भी प्रतिशोध लेना छोड़ देना चाहिए और अपना पुण्य कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे कर्मों का प्रारब्ध कैसे कटेगा और शकुनी की तरह मन बेचैन, यानी हमारा मन शांत कैसे होगा, हमें सुख समृद्धि कैसे मिलेगा। ये बहुत अच्छी प्रेरणा है।